तो दोस्तों आज जो मूवी एक्सप्लेन होगी इसकी कहानियां बहुत ही टेरिफाइंग हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इस मूवी की जो मेन कहानी है उसका नाम है होली हेल। खैर इस मेन कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो लड़कियों को, जिसमें से एक लड़की जो होती है वो चेयर पर बैठी होती है और कुछ ड्रग्स को इनहेल करती है, जिसके बाद में हम ये देख पाते हैं कि उस लड़की की दोनों आंखें निकली हुई थी। अब यही लड़की जिसकी आंखें निकली हुई थी वो 10 तक की बैक काउंटिंग करने लगती है, जो कि काफी डरावना था। और सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम स्वैट टीम को देख पाते हैं जो कि एक फैसिलिटी पर रेड करती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि यही टेप थी जहां पर इस लड़की ने अपनी दोनों आंखें निकाल ली थी। और ये जो VHS टेप थी वो यहाँ पर स्वैट टीम के हाथों में लग गई थी। तो वो इन वीडियोस को और इस टेप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर आए थे, क्योंकि उस टेप से हम देख ही सकते हैं कि उसके अंदर कितना एक्सट्रीम लेवल का क्राइम था। खैर अब स्वैट टीम यहाँ पर आगे बढ़ती है जहाँ पर उनको ढेर सारे प्लांट्स, ड्रग्स और ब्लड मिलता है। और उस जगह पर एक लेडी बार बार अनाउंसमेंट भी कर रही होती है, जो कि अपने व्यूअर्स को ग्रीट कर रही होती है। टीम को यहाँ पर लीड कर रही थी एक लेडी ऑफिसर, और आगे जाने पर उनको एक रूम मिलता है जहां पर ढेर सारे लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं, जिनकी आंखें निकली हुई थी, जो कि देखने में किसी कल्ट वगैरह की तरह लग रहा था। अब स्वैट टीम को वहां पर टीवी के ऊपर ढेर सारी VHS टेप्स मिलती हैं और यहाँ पर एक VHS टेप शुरू होती है, जो कि इस मेन कहानी के अंदर पहली कहानी है, जिसका नाम है स्टॉर्म ड्रेन। हम देखते हैं एक न्यूज चैनल पर एक न्यूज को, जहां पर एंकर किसी रैटमैन के बारे में बात कर रहा था। एंकर्स ये बताते हैं कि रैटमैन को कुछ लोगों ने देखा है, जो कि काफी डरावना लगता है और टाउन में उसके नाम का खौफ भी है लोगों के अंदर। एंकर्स ये भी बोलते हैं कि रैटमैन के बारे में लोग उसको एक क्रीचर भी मानते हैं और कुछ लोग उसको एक रैट और ह्यूमन का हाइब्रिड भी मानते हैं। साथ ही साथ हम वहां पर रैटमैन की एक टेंटेटिव फोटो को भी देख पाते हैं कि वो कैसा लगता होगा। अब अगले सीन में टाउन के ढेर सारे लोग रैटमैन के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने उसको देखा है और वो कैसा है दिखने में। एक पास्टर ये बोलता है कि रैटमैन गॉड के द्वारा भेजा गया एक मैसेंजर है, जो कि बुरे लोगों को खत्म करने आया है। एक आदमी रैटमैन की लोकेशन के बारे में बताता है कि वो सीवर यानी कि गटर में रहता है और रैटमैन को वहां पर अक्सर देखा जाता है। तभी वहां पर हम एक रिपोर्टर हॉली को देखते हैं, जो कि अपने कैमरामैन जेफ के साथ में रैटमैन की स्टोरी को कवर कर रही थी। और तभी उनके बॉस का कॉल आता है और वो लोग उसको सीवर में जाने के लिए कहते हैं, जिस पर हॉली एग्री नहीं करती, लेकिन उसका बॉस उसको मना लेता है। और वैसे भी उसके ऊपर उसका प्रेशर था, उसको वहां पर जाना ही पड़ता। खैर ये दोनों पहुंच जाते हैं अंदर गटर में, लेकिन स्टार्टिंग में उनको वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता, जहां पर वो बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनको वहां पर ढेर सारे खिलौने, कुछ बेड का सामान और अजीब सा गद्दा और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। होली अब वहां पर और अंदर जाती है तो उसको एक आदमी दिखाई देता है, जो कि उनसे डरकर भागने लगता है। लेकिन थोड़ा सा शांति से काम लेने पर उनको वो आदमी मिलता है, जिसका नाम बिल होता है। और बिल उन लोगों से ये बोलता है कि ये जगह राटमा की है, यानी कि वो रैटमैन को राटमा बोल रहा था। और सडनली ही वहां पर तभी हॉली और जेफ पर अटैक हो जाता है। और साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि बिल के मुंह से कोई ब्लैक सा लिक्विड निकल रहा था और वो बहुत ही क्रीपी से वे में हंसता है राटमा का नाम सुनते ही। अब थोड़ी देर के बाद में हॉली को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और उसके आसपास ढेर सारे अजीब से लोग खड़े हुए थे। हॉली उनसे खुद को फ्री करने का बोलती है और तभी वहां पर वही पेस्टर आता है, जिसका इंटरव्यू ये लोग ले रहे थे। पेस्टर हॉली से बोलता है कि उन लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और यही उनका लीडर था, यानी कि इस कल्ट का। और ये लोग पूजा कर रहे थे राटमा की, यानी कि रैटमैन की। पेस्टर का ये कहना था कि उनकी जिंदगी का जो फैसला है अब रैटमैन ही करने वाला है। अब सीवर की पाइप से बाहर आता है रैटमैन, जिसका एक बड़ा सा चेहरा था और उसकी जो बॉडी थी वो इंसान की थी, जो कि मुझको तो कोई भगवान नहीं बल्कि कोई एक्सपेरिमेंट लग रहा था। खैर इसके बाद में पेस्टर उसके पास में जाता है और उसकी लार को एक बोल में भर लेता है, जिसके बाद में वो इस लार को जेफ के चेहरे पर डाल देता है, जिससे उसका चेहरा जल जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। यानी कि ये जो लार थी ये कुछ और नहीं बल्कि एसिड था। पेस्टर का ये कहना था कि रैटमैन के अकॉर्डिंग जेफ वर्दी नहीं था, यानी कि उसके अंदर पाप था। हॉली ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और पेस्टर हॉली को बोलता है कि रैटमैन भगवान का रूप है और वो दुनिया से पापी लोगों को यहाँ पर मिटाने आया है। फिर वो हॉली से कहता है कि हॉली पापी नहीं है और रैटमैन उसको वरदान देगा। हॉली को रैटमैन के पास में ले जाया जाता है और रैटमैन उसके ऊपर अपनी लार गिरा देता है, जिससे हॉली बहुत ही तेज चिल्लाती है। और न्यूज के अंदर ये दिखाया जाता है कि हॉली को लोगों ने सीवर के होल के
पास से बचा लिया है और वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन दिखने में वो थोड़ी सी अजीब लग रही थी। खैर इसके बाद में हॉली को दिखाया जाता है अपने एंकर के साथ में, जो कि न्यूज पढ़ रही होती है कि तभी उसके मुंह से वही ब्लैक लिक्विड निकलता है जो कि बिल के मुंह से निकला था, और अचानक से ही हॉली उस ब्लैक वॉमिट को अपने साथी एंकर के ऊपर उगल देती है, जिससे उसके साथी का चेहरा पूरी तरह से जल जाता है, जैसे कि यहाँ पर जेफ के साथ में हुआ था। यानी कि रैटमैन ने और इस कल्ट ने हॉली को अपने साथ में मिला लिया था। हॉली तभी वहां पर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है और लास्ट में वो रैटमैन की जय बोलती है और शो को एंड कर देती है। खैर अब कहानी फिर से मेन थीम की तरफ शुरू होती है, जहां पर स्वैट टीम को दिखाया जाता है जो कि उसी फैसिलिटी में आगे बढ़ते हैं, जहां पर उनको एक रूम मिलता है जिसको चर्च की तरह सेटअप करा गया था, जहां पर ढेर सारा खून, मैनिक्विन्स और वहां पर ढेर सारी जिंदा इंसान की आंखें थी, और ये आंखें उन्हीं लोगों की होंगी जो कि स्टार्टिंग में दिखाए गए थे। अब दूसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है द एम्प्टी वेक। हमको शुरुआत में दिखाया जाता है एक फ्यूनरल होम को, जहां पर कुछ लोग एक लड़के एंड्रयू एडवर्ड्स के मेमोरियल को रिकॉर्ड कर रहे थे। यहाँ पर एंड्रू की बॉडी भी रखी हुई थी जो कि एक कैस्केट में थी, और यहाँ पर एम्प्लॉयज पूछते हैं कि एंड्रू की ओर से कोई क्यों नहीं आया, जिस पर बॉस ये बोलता है कि एंड्रू को कोई भी पसंद नहीं किया करता था और उसकी डेथ भी काफी ट्रेजिक तरीके से हुई थी। अब रात होने पर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और हेली नाम की एक लड़की वहां पर मेमोरियल रिकॉर्ड करने रुक जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर रिकॉर्ड करने जैसा क्या है। यहाँ पर फ्यूनरल से पहले ये सारी चीजें रिकॉर्ड करी जाती हैं जिसको मेमोरियल बोला जाता है, और यहाँ पर गुजर जाने वाले की पूरी फैमिली वगैरह होती है, लेकिन यहाँ पर तो उसके लिए कोई भी नहीं आया। अब हेली यहाँ पर थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद में उसको ऐसा लगता है कि जैसे एंड्रू का जो कैस्केट है वहां से कुछ आवाजें आ रही हैं और वो थोड़ा सा हिला भी है, जिससे कि वो डर जाती है और लाइट्स भी तभी फ्लिकर होने लगती हैं। हेली अब अपने बॉस को इसके बारे में कॉल करके बताती है, लेकिन उसका बॉस इसको लाइटली लेते हुए हेली को टेंशन ना लेने के लिए कहता है। जिसके बाद में हेली अपनी फ्रेंड शैरन को भी कॉल करती है और उससे ये बोलती है कि वो न्यूज़पेपर में एंड्रू नाम के पर्सन की ऑब्ituary पढ़े। खैर फोन कट होते ही हॉल की लाइट्स चली जाती हैं और एंड्रू का जो कास्केट होता है उससे काफी आवाजें आती हैं और कुछ ही देर के बाद में लाइट्स भी आ जाती हैं, और तभी हम ये नोटिस कर पाते हैं कि वो जो कैस्केट है वो थोड़ा सा हिल गया था। जिसके बाद में तभी वहां पर एक आदमी आता है और हेली उस आदमी से पूछती है कि वो उसका फ्रेंड या रिलेटिव है, लेकिन वो आदमी वहां पर कुछ भी नहीं बोलता। वो आदमी कैस्केट के सामने कुछ अजीब सी चीजें पढ़ने लगता है और वापस चला जाता है, जो कि मेरे ख्याल से कुछ रिचुअल वगैरह सा लग रहा था। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उसने गॉड से प्रेयर्स करी होती तो उसका इशारा थोड़ा सा अलग होता और वो आमन भी बोलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर कुछ ही टाइम के बाद में हेली को शैरन का कॉल आता है और वो एक शॉकिंग बात बताती है कि एंड्रू नाम के किसी भी लड़के की ऑब्ituary वहां पर नहीं छपी है, बल्कि फ्रंट पेज पर उसकी बड़ी सी खबर छपी है कि एंड्रू ने चर्च के ऊपर चढ़कर गॉड के बारे में काफी खराब बातें बोली थी और फिर वो नीचे गिरकर मारा गया। अब शैरन इससे आगे कुछ और बता पाती, फोन कट हो जाता है और हेली को कैस्केट से बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। हेली अब डरकर बाहर भागती है और जब वो वापस आकर देखती है तो कैस्केट खुला हुआ था और रूम का सारा सामान तहस नहस हो चुका था। वो वहीं पर छुप जाती है और उसको एंड्रू दिखाई देता है जिसके सर का आधा हिस्सा नहीं था, और साथ ही साथ वो एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहा था या फिर उसको किसी डीमन ने पजेस कर लिया था। साथ ही साथ उसके हाथ पैर टूटकर गिर रहे थे जो कि मेन बॉडी से अलग होने के बाद भी जिंदा थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब उसकी मौत हुई थी तो उसके सारे बॉडी के जो अंग थे वो अलग अलग हो गए थे। अब एंड्रू का पोजेशन वाला शरीर जो होता है वो हेली पर हमला करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें तो थी ही नहीं, तो वो उस पर हमला नहीं कर पाता। अब जैसे ही वो कैस्केट के पीछे छुपने जाती है तो एंड्रू का जो आधा सर होता है ना वो जाग जाता है, और उसको देखकर एंड्रू की बॉडी वहां पर आकर हेली के ऊपर अटैक कर देती है। खैर कुछ ही टाइम के बाद में हम ये देखते हैं कि जो एंड्रू की डेड बॉडी है वो तो वहीं पर पड़ी हुई थी, लेकिन हेली यहाँ पर अजीब तरह से बिहेव कर रही थी और उसको भी डीमन ने पजेस कर लिया था, या फिर शायद से ये भी कोई एक्सपेरिमेंट होगा जो कि शायद से कोई पैरासाइट हो सकता है, जिसके चलते यहाँ पर हेली ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रही थी। और इसी के साथ में ये टेप यहाँ पर खत्म हो जाती है। और नोटिस करने वाली बात यह है कि स्वैट टीम को जो चर्च का सेटअप मिला था और यहाँ का जो चर्च का थीम है वो भी सेम है। सीन अब वापस आता है उसी स्वैट टीम पर, जहाँ पर वो टीम आगे बढ़ती है और उनको वहाँ पर बहुत सारे टीवी और बहुत सारी डॉल्स मिलती हैं, और एक रूम के अंदर उनको ढेर सारा खून और लोगों के कटे हुए हाथ पैर मिलते हैं। और इसी के साथ में तीसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है द सब्जेक्ट। कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर जेम्स को देखते हैं जो कि एक लड़के के शरीर को एक मशीन से लगाने की कोशिश कर रहा था जिससे कि वो लड़का मारा जाता है। खैर उसके बाद में डॉक्टर जेम्स दो लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। उनमें से एक लड़का होता है जिसका सब्जेक्ट नंबर 98 था और लड़की का नंबर था 99, यानी कि इससे पहले वो 97 लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर चुका था और शायद से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, और इसलिए ही वो ये गंदे एक्सपेरिमेंट्स करते जा रहा था। असल में उसका सपना था कि वो एक ह्यूमन और मशीन
हाइब्रिड बनाना चाहता था। खैर तभी डॉक्टर जेम्स लड़की के सर को खोल देता है और उसके दिमाग को बाहर निकाल लेता है, यानी कि वो उसकी यादों को हटाना चाहता था। कुछ ही टाइम के बाद में वो लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर देता है और उसके सर पर एक कैमरा फिट कर देता है। डॉक्टर जेम्स इससे बहुत खुश होता है क्योंकि आखिरकार उसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया था। हम ये भी देख पाते हैं कि वो लड़की यहाँ पर बंधी हुई थी और उसका एक हाथ भी कटा हुआ था, और अब ये जो पूरी कहानी है हम इसी लड़की के कैमरा के जरिए देख पाएंगे। हम ये भी देख पाते हैं कि वो उस लड़के पर यानी कि 98 नंबर के एक्सपेरिमेंट के ऊपर वो बहुत ही खतरनाक सा एक हथियार लगा देता है। खैर तभी हम न्यूज पर उस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट को देखते हैं जिसकी उम्र 23 साल थी और उसके नाम के इनिशियल्स S और A थे, और वहां पर डॉक्टर जेम्स के बारे में बताया जा रहा था कि उसके पेशेंट्स काफी टाइम से गायब हो रहे हैं और पुलिस को ढेर सारे डेड बॉडीज उसके घर से मिली हैं, यानी कि यहाँ पर वो कुछ इलीगल कर रहा था और वो वांटेड भी है। साथ ही साथ वो ह्यूमंस को पिग्स की तरह एब्डक्ट कर लेता है जिनको वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल किया करता है। खैर तभी वहां पर अब पुलिस की रेड होती है और ऑफिसर वहां पर अपनी टीम से डॉक्टर जेम्स को शूट करके मार देता है। टीम अब आगे बढ़ती है और उनको वही लड़की मिलती है जिसको देखकर वो लोग डर जाते हैं, और जो इस पुलिस टीम का लीडर होता है वो उसको मारने लगता है। अब एक ऑफिसर जो होता है वो अपने लीडर को रोकता है, लेकिन वहां पर वो काफी गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को शूट कर देता है। वो लड़की मरती नहीं है और पीछे जाकर छुप जाती है, और तभी टीम को मेन डोर से आवाज आती है। टीम वहां पर जाती है, तभी वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और इससे ढेर सारे ऑफिसर्स घायल हो जाते हैं। अब डॉक्टर जेम्स का हमको एक वॉइस मैसेज सुनाई देता है जो कि पहले ही रिकॉर्ड करके उसने रखा हुआ था, जिसके अंदर वो ये बोलता है कि उसके क्रिएशंस उसके ही हैं, और अचानक से ही एक ह्यूमन और मशीन हाइब्रिड उठकर सब पर अटैक कर देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट नंबर 98 था। यानी कि डॉक्टर जेम्स ने यहाँ पर ये चीज तय कर ली थी कि उसके एक्सपेरिमेंट्स यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, और यहाँ पर अंदर जो कोई भी आएगा वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, यानी कि हर जगह ट्रैप लगे हुए थे। अब उस हाइब्रिड के हाथों की जगह पर ढेर सारी धारदार चीजें थी जो कि बहुत ही भयानक थी, और चेहरे की जगह पर मशीन थी। एक एक करके वो हाइब्रिड सबको मारता जाता है और लड़की उससे बचकर दूसरे रूम में भागती है। अब रूम में जाकर लड़की को अपना असली फोटो दिखाई देता है और उसका आधा कटा हुआ चेहरा भी दिखता है, जो कि दिखने में बहुत ही डरावना था। और जब वो आईने में खुद को देखती है तो उसके चेहरे की जगह पर एक कैमरा फिट था, यानी कि वो मैकेनिकल बन गई थी। अब वो लड़की इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और डर जाती है, और वो मिरर को तोड़ देती है। जब वो बाहर आती है तो वहां पर उसको ढेर सारे लोग मरे हुए मिलते हैं, और कुछ लोगों के कटे हुए सर और बहुत सारे टेस्ट सब्जेक्ट वहां पर थे, यानी कि इससे पहले जो 97 सब्जेक्ट थे वो सभी वहां पर मौजूद थे। अब उन टेस्ट सब्जेक्ट के अंदर वहां पर एक लड़की भी मौजूद थी जो अभी जिंदा थी, लेकिन तभी उसकी भी जान चली जाती है, क्योंकि इतने टॉर्चर के बाद में कौन जिंदा रहेगा। तभी पुलिस फोर्स आकर उस पर अटैक कर देती है और वो लड़की अब एक मैकेनिकल गन को अपने कटे हुए हाथ के ऊपर लगा लेती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि डॉक्टर जेम्स के द्वारा डिजाइन किया गया उसके लिए हथियार था, और ऑफिसर्स को वो जान से मारने लगती है। वो लड़की सबको मारते हुए बाहर जाती है और उसको वहां पर एक ऑफिसर अली मिलता है और वो लड़की की मदद करना चाहता था। अब वो उस लड़की से पूछता है कि वो चाहती क्या है, और वो लड़की ये बोलती है कि वो सिर्फ जीना चाहती है और यहाँ से बाहर जाना चाहती है। तो अली ये बोलता है कि वो उसको वहां से बाहर लेकर जाएगा। अब वो दोनों वहां से बाहर जाने लगते हैं कि तभी पुलिस फोर्स का जो लीडर होता है वो वहां पर आकर उस लड़की को मारने लगता है, और तभी अली जो होता है वो अपने लीडर को ही शूट कर देता है। अब इससे पहले कि वो दोनों वहां से बाहर जा पाते तभी एक्सपेरिमेंट नंबर 98 वहां पर आता है, यानी कि वो जो लड़का होता है, और वो अली को जान से मार देता है, और वो लड़की उस हाइब्रिड का सर उखाड़कर उसके अंदर से उसका दिमाग निकालकर बाहर फेंक देती है, जिससे कि वो हाइब्रिड वहां पर मारा जाता है। अब लास्ट रिकॉर्डिंग में हम उस लड़की को बाहर जाता हुआ देख पाते हैं और ये वाली टेप यहीं पर खत्म हो जाती है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और वापस से मेन स्टोरी पर आता है, यानी कि उसी फैसिलिटी के अंदर जहां पर अब उस टीम के ढेर सारे ऑफिसर शॉकिंगली गायब हो गए थे और रिमेनिंग टीम उनको ढूंढने लगती है। साथ ही साथ यहाँ पर ढेर सारे टीवीज थे जिसमें दुनिया भर की VHS टेप्स थी, और इसी के साथ में यहाँ पर चौथी कहानी शुरू होती है जिसका नाम होता है टेरर। इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ अमेरिकन रेबल्स को एक कैंप के अंदर देखते हैं। वो लोग एक आदमी को शूट करके उसको मार देते हैं और अमेरिका पर अटैक करने की प्लानिंग करते हैं। इनका बेसिक सा प्लान ये था कि अमेरिका के अंदर खाली व्हाइट पीपल रहेंगे और कोई वहां पर नहीं रहेगा। खैर वो लोग अटैक की प्लानिंग करते हुए जगह डिसाइड करते हैं जहां पर उनको अटैक करना था, और उनका लीडर ग्रेग अपने प्लान के बारे में रिकॉर्ड करता रहता है, साथ ही सबको बताता भी जाता है। ग्रेग अब यहाँ पर एक आदमी को वेपन्स के साथ में बुलाता है जो कि अटैक में उनके काम आने वाला था। खैर अगले दिन ये लोग उसी आदमी को फिर से शूट करते हैं जिसको लास्ट नाइट इन्होंने मारा था, लेकिन ये जिंदा कैसे था तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ग्रेग और उसके लोग अब एक रैबिट को एक इंजेक्शन से कुछ इंजेक्ट करते हैं और कुछ ही टाइम के बाद में वो रैबिट पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, और ये किसी तरह का कोई बायो वेपन था जिसको ग्रेग और उसके रेबल्स रियल अटैक में इस्तेमाल करने वाले थे, और इन्होंने इस रैबिट को उस आदमी का खून इंजेक्ट किया था जिसको ये बार बार मार
रहे थे। वो लोग अब वेपन को रेडी कर लेते हैं जो कि साइज में काफी बड़ा था और इसी खुशी में ग्रेग उन सबको आज रात जश्न मनाने को बोलता है। खैर सभी लोग अब शराब पीकर जश्न मनाने लगते हैं और तभी दो लोग यानी कि जिमी और स्टीव मजे करने के लिए उसी आदमी के पास में जाते हैं जहां पर वो आदमी उनके ऊपर वॉमिट कर देता है, जिससे जिमी का चेहरा जलने लगता है। और अगली सुबह सभी लोग उन दोनों को ढूंढने लगते हैं और जिमी आकर सब पर वॉमिट करता है, जिससे एक आदमी उस वॉमिट से मारा जाता है और जिमी भी ब्लास्ट हो जाता है। अब ग्रेग अपने कुछ लोगों के साथ में बेस के अंदर जाता है जहां पर वो लोग किसी को ढूंढ रहे थे, यानी कि उसी आदमी को जिसका खून ये इकट्ठा किया करते थे। और तभी एक आदमी जिसका चेहरा बहुत ही अजीब था और मुंह बहुत बड़ा था वो उन सब पर अटैक करके उनको मार देता है और उन लोगों को खाने लगता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक वैम्पायर था। क्योंकि नोटिस करने वाली बात यह है कि उसका जो खून था वो सूरज के कांटेक्ट में आते ही ब्लास्ट हो रहा था और ऐसी जो एबिलिटी होती है वो वैम्पायर की होती है, या फिर इसको आप कमजोरी कह सकते हो। क्योंकि वैम्पायर्स जो होते हैं वो सूरज के कांटेक्ट में आते ही उनके शरीर में उनको बहुत ही ज्यादा इचिंग होती है और वो जलकर मारे जाते हैं। तो ये लोग इसी वैम्पायर के खून को कलेक्ट कर रहे थे और डिफरेंट एनिमल्स के अंदर इंजेक्ट कर रहे थे ताकि ये लोग इसको एज अ बायो वेपन यूज कर पाएं। और यही रीजन था कि ये इस वैम्पायर को ढक कर रखा करते थे और जितने भी सारे एनिमल्स थे उनको भी इन्होंने ढक रखा था। अब यहाँ पर शायद से दूसरी थियोरी ये भी है कि ये जो आदमी था ये कोई वैम्पायर नहीं बल्कि कोई बायो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो सकता है, जिसके चलते ये ऐसा हो गया होगा। और बस इसी के साथ में ये वाली कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है, जिसके बाद में आती है कहानी मेन स्टोरी पर, यानी कि होली हेल पर। हम ये देखते हैं कि ये जो पूरी स्वेट टीम होती है ऑलमोस्ट पूरी खत्म हो गई थी और इनका हाल भी वही हुआ था जैसे कि स्टार्टिंग वाली टेप में हमको दिखाया गया था, यानी कि जिनकी आंखें निकली हुई थी। तभी हम शॉकिंगली एक चीज देख पाते हैं और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में इस स्वेट टीम के अंदर दो फीमेल ऑफिसर्स थी जिनके नाम पेट्रो और नैश थे और यही दोनों इसकी कल्प्रिट थी। असल में ये दोनों ही एक बहुत ही खतरनाक कल्ट का हिस्सा हैं जो कि इसी टाइप की VHS टेप्स वगैरह में डील करते हैं। ये इस तरह की टेप्स बनाती हैं या फिर बनवाती हैं और इसको पूरे मार्केट में सप्लाई करती हैं। और यहाँ पर ये दोनों ही नहीं बल्कि ढेर सारे लोग हैं जो कि इस कल्ट का हिस्सा हैं और ये लोग इसी तरह का नॉर्मल काम करते हैं, यानी कि कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई ऑफिसर है और इस तरह से ये आम लोगों के अंदर ही घुले मिले रहते हैं ताकि लोगों को इनके बारे में पता न चल पाए। अब असल में हुआ ये था कि स्वेट टीम को एक टेप मिल गई थी जिससे इनका भांडा फूट सकता था। तो इस कल्ट ने और इन दोनों ने एक प्लान बनाया और पूरी स्वेट टीम को यहाँ पर ये लेकर आए और उनको खत्म कर दिया। अब आखिरी में यहाँ पर स्लेटर नाम का ऑफिसर बचता है और ये उसको बुरी तरह से अपने कैमरे से ही पीट कर मार डालती हैं और ये भी बोलती हैं कि ये उनका फाइनल वीडियो होगा जिसके लिए इनको बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे और ये उनका बेस्ट वर्क होगा। साथ ही साथ ये दोनों हमको डिस्कस करती हुई भी दिखती हैं कि अब हम इस टेप को क्या नाम देने वाले हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी VHS 94 मूवी की कहानी। अब आप ये सोचेंगे कि 94 नाम क्यों दिया गया है, तो ये जो सारी की सारी टेप्स थी ना और यहाँ पर ये जो कहानी चल रही थी ये 1994 की थी। और ये जो VHS फ्रेंचाइजी है ना ये बहुत ही वियर्ड सी है। लाइक मैंने यहाँ पर VHS का पार्ट 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था जिसके ऊपर मुझे कॉपीराइट भी मिल गया और साथ ही साथ वहाँ पर डीमोनेटाइजेशन भी हो गई थी, जिसके बाद मैंने इसका VHS 2 और 3 पार्ट रोक दिया था। हालांकि मेरे पास पार्ट 2 और 3 की स्क्रिप्ट अभी भी पड़ी हुई है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको भी लेकर आऊं, ऐसी टेरिफाइंग स्टोरीज वहां पर ढेर सारी हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में VHS 2 और 3 लिख देना, मैं उसको भी जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। अब आपने इन कहानियों के अंदर एक चीज नोटिस करी होगी कि जो भी चीजें यहाँ पर मेन स्टोरी के अंदर थी, जैसे कि चर्च और यहाँ पर जो भी सेटअप था वहां पर उसी टाइप की कहानियां हमको दिखाई गई थी। अब बात करें कि यहाँ पर ये कुछ डीमन वगैरह थे या फिर नहीं, तो मुझको लगता है कि ये कुछ ना कुछ वियर्ड से एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जैसे कि रैटमैन हो गया या फिर वो जो लड़की थी जिसके अंदर जो डीमन चला गया था वो डीमन नहीं होगा बल्कि कोई ना कोई वियर्ड पैरासाइट होगा। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और अगर आपको इस टाइप के और भी फाउंड फुटेज टाइप की वीडियोस चाहिए तो मुझे बता देना। मेरे पास एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग मूवी है जो कि बहुत ही भयानक मूवी है। कमेंट करके बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए